Hello bachcho, let's read out a question first. A circuit consists of a source of constant EMF E and a resistance R and a capacitor with capacitance C connected in series. The internal resistance of the source is negligible. At a moment t equals to 0, the capacitance of the capacitor is abruptly decreased by n volt. Find the current flowing through the circuit as a function of time t. सो देखिए बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि इस तरीके से एक कैपेसिटर है, उसके बाद एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये दोनों एक ईएमएफ सोर्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है उसके अक्रॉस में इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है ना, ये आर हो गया, ये सी है और ये सीरीज में कनेक्टेड है। सो जैसे ही कनेक्ट करेंगे ईएमएफ के द्वारा ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज और इसमें से जो करंट है वो इस दिशा में फ्लो होने लगेगा। ठीक है ना। सो हमें क्या करना है, यदि जो कैपेसिटर है वो एब्रप्टली डिक्रीज किया जाता है बाय द एटा टाइम्स ऑफ वोल्ट। सो हमें फाइंड करना है द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एट द टाइम टी इक्वल्स टू टी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो जो करंट फ्लो करता है थ्रू आउट द आरसी नेटवर्क, उसमें हम सिंपली करंट का फॉर्मूला क्या लिख देते हैं, माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी। माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, सिंपल। ठीक, सो हमें इसके लिए क्या फाइंड करना होगा, चार्ज फाइंड आउट करना होगा। सो चलिए हम सबसे पहले चार्ज को फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए यदि मैं बात करूं एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 की, सो एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 इसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ कैपेसिटर होगा। तो कैपेसिटर के द्वारा स्टोर किया गया चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, उसकी कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय द ईएमएफ ई के इक्वल। इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना एट टाइम टी इक्वल्स टू टी पर हमें कैलकुलेट करना था यहाँ पर करंट। सो एट टाइम टी इक्वल्स टू टी देखते हैं और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें KVL को अप्लाई करेंगे। सो लेट्स से अकॉर्डिंग टू KVL क्या हो जाएगा, माइनस का EMF E प्लस, और देखिए ये जो अक्रॉस द कैपेसिटर जो भी पोटेंशियल है वो n फोल्ड से क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट है ना। सो यहाँ पर हम बोल देंगे n फोल्ड बोलिए या फिर एटा फोल्ड बोलिए। सो एटा टाइम्स ऑफ जो भी पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर है दैट इज Q बाय C, वो एटा टाइम्स से क्या होगा, डिक्रीज होगा, माइनस का IR दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। सो यहाँ से हम थोड़ा सा सोल्यूशन निकालते हैं। सो ये हो जाएगा एटा टाइम्स ऑफ Q डिवाइडेड बाय C प्लस में I का मान क्या रख सकते हैं, DQ बाय DT। ठीक है ना, और हम R को उधर लेकर चला जाएंगे। सो ये हो जाएगा EMF डिवाइडेड बाय R की इक्वल। ठीक है, सो देखिए इसको देखने पर हमें क्या पता चल रहा है कि ये तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन हमें पता है क्या हो जाता है, दैट इज C into EMF E, that will be equals to C times of EMF E by n fold plus A times of E raised to minus of T into eta by RC हो जाएगा, जहाँ पर A बेसिकली इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। सो हमें ये इंटीग्रल A कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सो हम बात कर लेंगे सिंपली एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 चार्ज क्या था, Q इज इक्वल्स टू C टाइम्स ऑफ EMF E था। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो C टाइम्स ऑफ EMF विल बी इक्वल्स टू C टाइम्स ऑफ EMF बाय ईटा प्लस में A और e रेस टू 0 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। सो यहाँ से आपको जो A है कांस्टेंट, राइट। सो A कांस्टेंट की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी, C इंटू E इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय एटा के इक्वल। ठीक है, सो इसे हम पोटेंशियल के चार्ज के फॉर्मूले में यहाँ पर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फाइनली मुझे चार्ज Q इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, क्योंकि देखिए CE क्या है, C इंटू E क्या है, चार्ज है। सो इसकी जगह पर मैं Q लिख सकता हूँ। सो दिस विल बी इक्वल्स टू C E डिवाइडेड बाय एटा फोल्ड
plus CE in bracket 1 minus 1 by eta into e raised to minus of t into eta by RC। सो देखिए हमारे पास चार्ज निकल के आ गए, हमें फाइंड करना था करंट। सो करंट क्या लिख रखा था हमने कंसेप्ट में, माइनस का डी क्यू बाय डी टी। सो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी से। सो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस में ये पहले के टर्म में कोई भी टर्म टी है क्या, नहीं, यानी कि सभी के सभी टर्म कांस्टेंट है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस सी टाइम्स ऑफ ई इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय ईटा एज इट इज रहेगा, और ई रेस टू माइनस टी ईटा बाय आर सी एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस ऑफ टी ईटा बाय आर सी। सो टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। सो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ ईटा बाय आर सी, ठीक है ना। अब माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो फाइनली हमें करंट आई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ईटा टाइम्स ऑफ सी ई डिवाइडेड बाय आर सी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय ईटा इंटू ई रेस टू माइनस ऑफ टी ईटा बाय आर सी के इक्वल। सो फाइनली हम बोल सकते हैं कि करंट आई विल बी इक्वल्स टू आर से आर कैंसल, यहाँ पे आर भी आ रहा था क्या, सॉरी आर नहीं, सी से सी कैंसिल होगा ना, आर नहीं कैंसिल होगा, यहाँ पे सी कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए सी से सी कैंसिल। एंड फाइनली मुझे करंट कितना मिल गया, एन टाइम्स ऑफ ई डिवाइडेड बाय आर इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय ईटा, ठीक है, ईटा टाइम्स ऑफ ई, सॉरी ये ईटा टाइम्स ऑफ ई है, डिवाइड बाय आर 1 माइनस 1 बाय ईटा ई रेस टू माइनस ऑफ टी ईटा बाय आर सी। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ करंट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी क्यू बाय डी टी से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।